बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एलियंस, स्टेटस ऑफ एलियंस और साथ में राइट्स ऑफ एलियंस को पढ़ेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिटीजन को पढ़ा था, उसकी क्वालिटीज पढ़ी थी, साथ में मूड्स ऑफ एक्वायरिंग एंड मूड्स ऑफ लूजिंग पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम एलियंस पढ़ेंगे, उसका स्टेटस मीन्स टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एलियंस होते हैं, और साथ में राइट्स ऑफ एलियंस पढ़ेंगे कि एलियंस के जिसको हम परदेसी बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं, गैर मुल्की तारिकीन वतन बोलते हैं, उसके हकूक क्या हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन करते हैं। तो एलियन का डिफिनीशन ये है कि इन लीगल टर्म्स एन एलियन इज अ पर्सन who is not a citizen or national of a particular country in which they reside or visit। अब एलियन वो शख्स होता है जो किसी मुल्क में रहता है या किसी मुल्क में विजिट पर गया होता है, लेकिन वो वहाँ का नेशनल नहीं होता और ना उसके पास वहाँ की सिटीजनशिप होती है। तो उस शख्स को हम एलियन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ आप रहते हैं या विजिट पर जाते हैं, चाहे बिजनेस की हो, रिलीजियस विजिट हो या टूर पर आप गए हो, लेकिन उस मुल्क की सिटीजनशिप और नेशनलिटी आपके पास नहीं है, तो आप उस मुल्क में एलियन के तौर पर जाना जाओगे, तो वहाँ आप एलियन होंगे। Aliens are foreign nationals who may be temporary visitors, permanent residents, or undocumented immigrants. The constitution and legal system of each country defines the rights, duties, and privileges of aliens based on various classification। अब जो एलियन होता है वो फॉरेन नेशनल होता है, वो किसी दूसरे मुल्क में या तो टेम्परेरी विजिटर होता है, यानी विजिट पर गया होता है, या वहाँ वो परमानेंट मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसको ग्रीन कार्ड मिला है, या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होता है, यानी जिसके पास इमिग्रेशन की डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो उस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लीगल सिस्टम है, वो इस एलियंस के हकूक, ड्यूटीज और जो प्रिविलेजेस है उसने मुतयन किए हैं वेरियस क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर। तो स्टेटस ऑफ एलियंस, the status of aliens is determined by each country laws and policies, often influenced by factors such as national security, economic needs, and international relations। अब जो किसी मुल्क में एलियन का स्टेटस होता है, जो मकाम होता है, वो कंट्री के लाज और पॉलिसी मुतयन करते हैं, और वो इस चीज़ को देखते हैं कि आया उसकी नेशनल सिक्योरिटी तो मुतासर नहीं होती, या उसको एलियन की वजह से कोई इकोनॉमिक नीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी उसकी मईशत पर कोई असर तो नहीं पड़ता, या किसी दूसरे मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात तो ख़राब नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को देखकर कोई मुल्क अपने मुल्क में रहने वाले एलियंस की जो स्टेटस होता है उसका तयन करता है, और हम इसको टाइप्स ऑफ एलियंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले है रेजिडेंट एलियंस। These are individuals who are not citizens but have the right to live permanently in a country. For example, green card holders in the United States. They usually have many of the rights of citizens, such as the ability to work and receive certain protections under the law, but cannot vote or hold public office। अब रेजिडेंट एलियंस हम उसको बोलते हैं जो मुस्तकिल तौर पर वहाँ के रिहायशी हो, लेकिन उस मुल्क का सिटीजन उसके पास नहीं हो। मिसाल के तौर पर अमेरिका में आपको ग्रीन कार्ड हासिल है, तो आप वहाँ के रेजिडेंट एलियन हैं। अब उसके पास सिटीजन की तरह बहुत सारे हकूक होते हैं कि वो काम कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन भी हासिल है, लेकिन कुछ ऐसे हकूक है जो शहरियों को हासिल होते हैं और एलियंस को हासिल नहीं होते। मिसाल के तौर पर वोट का हक या होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप अमेरिका के जो इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, तो ये वोट वो एलियंस को नहीं देते। सेकेंड नंबर पर है नॉन रेजिडेंट एलियंस। नॉन रेजिडेंट एलियंस आर फॉरेन नेशनल्स हु आर टेम्पररी विजिटिंग अ कंट्री for purposes like tourism, business, or study। Their rights are typically limited to what is necessary for their stay,
and they are usually subject to specific restriction on work and residency. अब सेकेंड नंबर पर है नॉन रेजिडेंट एलियंस। अब नॉन रेजिडेंट एलियंस वो होते हैं जो टेम्परेरी बेस पर आर्जी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में उसने रिहाइश इख्तियार की हो, तालीम के लिए की इख्तियार की हो, बिजनेस के लिए या टूरिज्म के लिए, सियाहत के लिए। अब उसकी भी कुछ राइट्स हैं, प्रोटेक्शन उसको हासिल है, लेकिन उसके राइट्स लिमिटेड होते हैं और उस पर कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पाबंदियाँ होती हैं कि वो काम नहीं कर सकता। यानी जितना टाइम आप उस मुल्क में गुजारेंगे, आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगी, आप उस मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन पाबंदी ये होती है कि वहाँ आप काम नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर है एनिमी एलियंस। इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वार, नेशनल्स फ्रॉम हॉस्टाइल और एनिमी कंट्रीज may be classified as enemy aliens. They may face specific restriction or monitoring due to national security concerns and might have limited rights compared to other aliens. तीसरे नंबर पर है एनिमी एलियंस। अब एनिमी एलियंस हम इसको बोलते हैं कि जब दो मुल्कों के दरमियान कोई जंग हो रही हो तो मुखालिफ मुल्क के जो लोग रहते हैं उसको एनिमी एलियंस बोलते हैं। अब एनिमी एलियंस अगर हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एलियंस से कंपेयर कर ले तो उसके जो राइट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, उस पर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एक मखसूस पाबंदियाँ होती है, उसकी जो मूवमेंट्स है उसको मॉनिटर करते हैं। अब ये क्यों मॉनिटर करता है कोई मुल्क? ये इसलिए मॉनिटर करता है क्योंकि वो सिक्योरिटी खदशात होते हैं, सिक्योरिटी खदशात की वजह से उसकी मूवमेंट को वो मॉनिटर करता है और उसके जो राइट्स होते हैं उसको लिमिटेड करते हैं। चौथे नंबर पर है अनडॉक्यूमेंटेड और illegal aliens. These individuals enter or reside in a country without legal authorization. They typically have limited rights and protection, especially concerning work and access to services. They may face deportation if identified by immigration authorities. अब जो अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल एलियंस होते हैं जो गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में रहते हैं या किसी मुल्क में दाखिल हो जाते हैं तो उसके जो राइट्स होते हैं वो लिमिट्स होते हैं और उसको लिमिटेड प्रोटेक्शन हासिल होती है, वो वहाँ काम नहीं कर सकता, जो उसमें सर्विसेज है, जॉब्स है, बिजनेस है, वो भी नहीं कर सकता। और ये क्या करते हैं उसको डिपोर्ट भी कर लेते हैं अगर इमिग्रेशन अथॉरिटी उसको पकड़ें, उसकी शनाख्त कर लें कि हाँ ये हमारे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आया है तो उसको डिपोर्ट भी कर लेते हैं, यानी बाई फोर्स अपने मुल्क में भेज देते हैं। Rights of aliens. Generally, aliens enjoy certain protection under international human rights law, but do not have all the rights afforded to citizens. Their rights and duties may include. अब जो राइट्स ऑफ एलियंस है वो इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज किए हैं। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एलियंस की भी राइट्स है, लेकिन उसको कुछ राइट्स हासिल होते हैं जो सिटीजन को राइट्स हासिल होते हैं, इतने राइट्स उसको हासिल नहीं होते। यानी जो राइट्स सिटीजन को हासिल होते हैं वो किसी एलियन को हासिल नहीं होते। और वो मिसाल के तौर पर लाइफ है उसकी उसकी अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन है या मूवमेंट है तो ये राइट्स उसको हासिल है। बाकी जो सिटीजन को जो राइट्स हासिल होते हैं वो एलियंस को हासिल नहीं होते। अब एलियंस के कुछ राइट्स है जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से राइट्स है एलियंस के। तो सबसे पहले है लीगल प्रोटेक्शंस। एलियंस आर इंटाइटल्ड टू बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, फेयर ट्रीटमेंट एंड ड्यू प्रोसेस अंडर द लॉ। अब एलियन का जो सबसे पहले हक ये है कि लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी तहफ़्फ़ुज़। अब जो अजनबी होता है या परदेसी होता है किसी दूसरे मुल्क में उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी जो है ना दिफा कर सके, ठीक है, उसकी जिंदगी का जो है ना जीने का हक है, यानी उससे आप जिंदगी नहीं छीन सकते, उसको आप मार नहीं सकते। उसके बाद फेयर ट्रीटमेंट, मिसाल के तौर पर अगर अदालत में उसका केस है तो उधर जिस तरह और सिटीजन का ट्रीटमेंट होता है उस तरह एलियन का भी ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा ये है कि जो एक लॉ प्रोसेस होता है, जो लीगल सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी मुल्क का, तो वहाँ आप जो है ना वो लीगली तौर पर खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये एलियन का सबसे पहला हक है। सेकेंड नंबर पर है रिस्ट्रिक्शंस। एलियन में फेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, accessing certain government services and employment in specific सेक्टर्स। अब ये उसकी ड्यूटी है।
एलियंस की ड्यूटी है कि वो क्या करता है, उसकी जो वोटिंग पर है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन है। वो जो पब्लिक हाफिज होता है, मिसाल के तौर पर कोई दफ्तर में जो है ना वो उसकी जॉब नहीं लग सकती, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है यानी हुकूमती मुलाजमत है उसके साथ उस तक उसकी वो रसाई हासिल नहीं है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है उसमें वो कोई जॉब नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर एलियंस पर ये पाबंदी है कि ना वो इलेक्शन में वोट कर सकता है, ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना गवर्नमेंट सर्विसेज में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और ना अगर प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं या पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उसमें कोई मुलाजमत कर सकते हैं। तो ये भी एलियंस की ड्यूटी है। Obligation: Alien must adhere to the host country laws and may be required to pay taxes depending on their residency status and income. अब इसके बाद है ओब्लिगेशन की कि यह जिम्मेदारी है एलियंस की। तो सबसे एलियंस की जिम्मेदारी ये है कि जो कंट्री का कानून होता है वो उसके साथ एडहेयर रहे, यानी उसके साथ मुंसलिक रहे। मिसाल के तौर पर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो जो स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं वो आपने अदा करने होते हैं। उसके बाद जो इनकम है टैक्स होता है वो आपने अदा करना है। उसके बाद जो स्टेट की रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ जो है ना आप उस पर आपने अमल करना है। उसके बाद स्टेट डिफेंड करना, मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टेट पर हमला कर ले तो उसके साथ आपने वफादारी का मुजाहरा करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अब ये जिम्मेदारियां किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये स्टेटस पर डिपेंड करते हैं कि आपका स्टेटस वहाँ क्या है। अगर आप रेजिडेंसी स्टेटस आपका है तो आप टैक्स भी देंगे। तो डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया था द ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजनशिप का, तो उसका ये 7वां लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।